हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर दिनेश आपका स्वागत करता हूं अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल काया बंधु पे। आज फ्रेंड्स हम बात करेंगे कोविड ओमिक्रॉन XBB के बारे में। तो फ्रेंड्स मैं ये बताना चाहता हूं कि चाइना में इस समय बहुत ही भयावह स्थिति है। वहाँ पे लगभग 24 से 48 घंटे तक की वेटिंग हो रही है। लोगों को बरियल सेरेमनी जो करनी है वो नहीं कर पा रहे हैं प्रॉपरली, और हॉस्पिटल्स बिल्कुल भरे हुए हैं। वहाँ पे बेड्स की कमी है, ऑक्सीजन की कमी है। और ऐसे ही स्थिति कोविड-19 के समय पे सुनने को हमें मिल रही थी, जब हमें ये लग रहा था कि हमारे देश में ऐसी स्थिति नहीं आएगी, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी और बाकी लोगों से अच्छी है, क्योंकि हमारे यहाँ इन्फेक्शंस ज़्यादा हैं, तो हम लोग इन्फेक्शन के बीच में रहते हैं, तो ऐसी स्थिति नहीं आएगी। लेकिन जब ओमिक्रॉन का इन्फेक्शन, उससे पहले जो डेल्टा वायरस आया, जो वेरिएंट था, उसका जब इन्फेक्शन देखा तो बहुत ही भयावह स्थिति सेकेंड वेव में हमारी इंडिया में भी आई। लेकिन जब वैक्सीनेशन हो गए तो थर्ड वेव में इतनी भयावह स्थिति नहीं थी। लेकिन किसी भी परिस्थिति को देखते हुए हम उसको नज़रअंदाज नहीं कर सकते। तो मेरा आप सभी से दरख्वास्त है कि आज ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें मैं बताने वाला हूँ कि जो ओमिक्रॉन का जो ये वेरिएंट है XBB, इसमें किस तरीके के सिम्टम्स आ रहे हैं, क्या बॉडी में चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। तो जिस तरीके से पुराना जब हमारा ओमिक्रॉन और उससे पहले जो डेल्टा वायरस था, उसका जो इन्फेक्शन था, उसमें जो एक हमारे सिम्टम्स आते थे कि फीवर और खांसी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती थी। लेकिन ये दोनों सिम्टम्स इस वेरिएंट में नहीं मिल रहे हैं देखने को। बॉडी में जो चेंजेस आ रहे हैं उसमें गर्दन में दर्द हो रहा है, अपर जो हमारा चेस्ट वाला पोर्शन है वहाँ दर्द हो रहा है, हमें निमोनिया के सिम्टम्स आ रहे हैं। लेकिन पहले क्या होता था कि हमारा जो इन्फेक्शन नेज़ल रूट से ट्रेवर्स होकर, हमारे थ्रोट से ट्रेवर्स होकर फिर हमारे लंग में जाता था। लेकिन यहाँ पे देखने में ये आ रहा है कि ये जो वेरिएंट है इसको ज़्यादा समय नहीं लग रहा है, कुछ ही समय में ये हमारे सीधे लंग में इन्वेट कर जा रहा है, और टेस्टिंग में अमूमन ये नेगेटिव आ रहा है। तो ये बहुत एक ऐसी स्थिति है, और बताया जा रहा है कि ये डेल्टा वायरस से 5 गुना ज़्यादा लिथिल है, 5 गुना ज़्यादा इसकी मॉर्टेलिटी रेट है। तो उस को देखते हुए, इसकी विरुलेंस को देखते हुए हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आने वाले समय में अभी क्रिसमस आ रहा है, फिर देन न्यू ईयर आ रहा है, फिर मकर संक्रांति है, लोहड़ी है, लाइन से हमारे त्यौहार लगे हुए हैं। तो हमें ये सचेत रहने की ज़रूरत है। अपने जितने नियर एंड डियर हैं, फ्रेंड्स हैं, फैमिली है, उसको समझाने की ज़रूरत है कि जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करिए। चाहे किसी को सिम्टम हो चाहे ना हो, आप रेगुलर हैंड वॉश करते रहिए, सैनिटाइज़र का यूज़ कीजिए, मास्क का यूज़ कीजिए, कम से कम 1.5 फीट की जो दूरी है उसको मेंटेन करके रखिए, और गैदरिंग से बचिए। ये मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे हमारे नियर एंड डियर थे जो आज हमारे बीच में नहीं है, सिर्फ इसी वजह से कि कोरोना के समय पे जो सेकेंड वेव थी उसमें हमने उनको खोया है। तो मेरा आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि जो प्रोटोकॉल्स गवर्नमेंट देगी आगे, और जो पहले दे चुकी है, उसको प्लीज़ फॉलो कीजिए। साथ में इम्यूनिटी पे ध्यान रखिए। जो उस समय पे अभी एक नया जो डाटा आया, जो आयुष मंत्रालय ने सिर्फ एक जगह का सैंपल लेके बताया है कि 65,000 पेशेंट ऐसे थे कोरोना के जिन्होंने आयुर्वेद को अपनाया, आयुर्वेद के काढ़ा को अपनाया। तो उनमें से मात्र महज कुछ ही पेशेंट को एडमिट करने की ज़रूरत पड़ी, जो भी ठीक हो गए। यानी कि जो मॉर्टेलिटी रेट था, फैटेलिटी रेट था, वो 0%। यानी कि आपको आयुर्वेद अगर आपने अपना लिया तो आप इस बीमारी से बच सकते हो, क्योंकि आयुर्वेद जो है वो इम्यूनिटी लेवल पे वर्क करता है, आपके इम्यून सिस्टम को मजबूत करके किसी भी रोगों से लड़ने की क्षमता प्रदान करता है। तो मेरा आप सभी से ये अनुग्रह है, अनुरोध है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुँचाएं, ताकि इसकी जो फैटेलिटी है उसके बारे में लोग समझें कि किस तरीके से सिम्टम्स आ रहे हैं, और कैसे हम पहचानें कि हमें ओमिक्रॉन का जो ये वेरिएंट है इसका संक्रमण हो गया है। और मेन है प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। अगर वो प्रिवेंट कर लें इस बीमारी को तो क्योर करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। थैंक यू फ्रेंड्स।